Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so. You are all fine and safe. Now we are going to start our third lecture. So this is your computer book. Look at page number 8. आज का टॉपिक है कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज़। आज हम कंप्यूटर को अकॉर्डिंग टू साइज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर, जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। फिर हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं, देन मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास हम जो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। जो हमारे पास हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट्स वगैरह, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट कम्प्लेक्स कंप्यूटर। दे use many advanced design techniques and have very high computing capacity and speed. They required special air conditioned room. The supercomputer used at the British Meteorological Office completes over 1000 billion calculation in order to produce a weather forecasting for a following 24 hours. Okay, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया हुआ है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े कंप्यूटर थे। ऑब्वियसली साइज़ में बड़े थे तो इनको हीट भी ज़्यादा चाहिए थी, मतलब पावर ज़्यादा कंज्यूम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा जो है वो अवेल करते थे। इस वजह से ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। तो इनको ठंडा करने के लिए हमें एयर कंडीशनर रूम की ज़रूरत पड़ती थी कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब एसी वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, तब जाके इनका जो प्रोसेसर है वो ठंडा होता था और उसके बाद काम करना शुरू करता था। ऑब्वियसली जब साइज़ में इतने बड़े होंगे तो ये हीट अप भी बहुत ज़्यादा जल्दी होंगे। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे। फिर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास आया था वो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसा था। मेन फ्रेम कंप्यूटर और लार्ज एंड एक्सपेंसिव, ये भी हमारे पास लार्ज था और ये भी हमारे पास एक्सपेंसिव था, लेकिन ये जो है सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम था, सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब देखें इसमें क्या था कि दे हैव पावरफुल प्रोसेस एंड वेरी लार्ज मेमोरी। इसमें ये हमारे पास था कि इसकी जो मेमोरी थी वो बहुत ज़्यादा थी। दे आर यूज्ड इन लार्ज बैंक, एयरलाइन, यूनिवर्सिटी, और ये हमारे पास बेसिकली यूज़ किया जाता था बैंक्स वगैरह में, एयरलाइंस में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता था। 1000 ऑफ द यूज़र कैन वर्क एट द मेन फ्रेम एट द सेम टाइम। ओके, कह रहे हैं कि सॉरी 100 ऑफ द यूज़र, 100 यूज़र जो थे वो एक टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर जो है वो काम कर लेते थे। लेकिन साइज़ में ये भी बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये भी था। फिर हमने साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, और इसकी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत कॉस्टली था, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसके बाद जो हमारे पास आया था वो हमारे पास मिनी कंप्यूटर था। So mini computer are smaller and cheaper than mainframe computer. They have less processing power. Mini computer can process large amount of data and are used by medium by large size business, college, bank and libraries. Your pupils can work on the mini computer. Nowadays mini computers have been replaced with microcomputer and इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ओके, क्या कह रहे हैं कि मिनी कंप्यूटर जो था हमारे पास ये जब डेवलप हुआ था तो ये स्मॉलर था, चीपर था एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। और इसमें हमारे पास क्या था कि लेस प्रोसेसिंग पावर थी, ये हीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता था, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करता था, और ये हमारे पास बिजनेस, कॉलेज, बैंक, लाइब्रेरीज़ और इन सारी जगहों पर यूज़ किया जाता था। फिर हमारे पास आजकल के दौर में जो हम माइक्रो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, इसी को आगे अवेल करके इससे इन्वेंट किया गया था माइक्रो कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड चिपर दैन मिनी कंप्यूटर। ओके, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, वो स्मॉलर है, चिपर है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से छोटा है, तो इसका मतलब है कि बाकी हमारे पास मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर हैं उनसे तो बहुत ही छोटा था। सो इनके साइज़ को रिड्यूस कम करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर से मेन फ्रेम पे आए, मेन फ्रेम से हम मिनी कंप्यूटर पे आए, और देन उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर पे आए। जब माइक्रो कंप्यूटर जो यूज़ आजकल हर घर में, हर जगह जो है ये माइक्रो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। एक तो ये हमारे पास साइज़ में कम है, चीपर है, लेस पावर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, वैल्यू इसकी मतलब रिजल्ट एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। दे आर यूज बाय स्मॉल बिजनेस, स्कूल एंड इन होम। यानी कि बिजनेस में, स्कूल में, घरों में, हर जगह यूज़ किया जाता है। दे आर यूज बाय सिंगल यूज़र एंड आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर और द पर्सनल कंप्यूटर। इसको एट अ टाइम एक ही जो है वो यूज़र यूज़ कर सकता है। यूज़र कौन होते हैं, हम लोग होते हैं, इसलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर या पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है।
माइक्रो कंप्यूटर कम इन दी डिफरेंट शेप एंड साइज़ कह रहे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास मुख्तलिफ शेप और साइज़ में होते हैं। अब देखिए बता रहे हैं कि किस तरह के माइक्रो कंप्यूटर है हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड दी नोटपैड कंप्यूटर, इसको हम नोटपैड कंप्यूटर भी कहते हैं। ये हमारे पास स्मॉलर सा होता है, स्मॉलर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर से हमारा मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर जो हम पीसी यूज़ करते हैं उससे स्मॉलर होता है। दे कंसिस्ट ऑफ अ कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइस बिल्ट इनटू अ सिंगल केस। ओके, इसमें भी हमारे पास सीपीयू होता है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सारा कुछ इसके अंदर सेट हुआ होता है। They are lighter than can be powered by a battery. They are portable but more expensive than desktop computer. Okay, क्या कह रहे हैं कि ये भी हमारे पास उसी तरह काम कर रहा होता है, उसी तरह पावर कंज्यूम करता है, उसी तरह इसकी एक बैटरी है जिसको चार्ज किया जाता है और ये काम करता है। लेकिन ये हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, जो पीसी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। देन हमारे पास आ जाता है स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स कंप्यूटर। अगर आप देखें तो स्मार्टफोन या ये टैबलेट्स वगैरह ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाते हैं। टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड रिलेटेड मोबाइल डिवाइसेस कैन नाउ रन अ वैरायटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। दीज एप्लीकेशन आर यूज्ड फॉर इन द instant communication, networking and many other. Okay, these are based on touch screen इंटरफेस। ओके, इसमें हमें बता रहे हैं कि जो स्मार्टफोन वगैरह ये भी हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर हैं वही हैं, आजकल हर कोई यूज़ कर रहा होता है। ये भी हमारे पास एज अ कंप्यूटर ही काम करते हैं। आप देखें कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ है, ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसी डिजिटल डिवाइस जो कि जिसके ऊपर प्रोग्रामिंग की जाए, जिसके ऊपर कोडिंग की जाए, वो हमारे पास कंप्यूटर ही कहलाता है। दैन उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ये बता रहे हैं कि बैंक्स में, बिजनेस, फैक्ट्रीज, एंटरटेनमेंट कंपनीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज, मेडिकल प्रोफेशंस में और लॉ वगैरह में हर जगह कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। बैंक आर यूज़ कंप्यूटर टू कीप ट्रैक ऑफ देयर क्लाइंट मनी। बैंक में किस तरीके से यूज़ किया जाता है कि टू कीप ट्रैक ऑफ देयर क्लाइंट्स मनी। बिजनेस वगैरह में लार्ज स्मॉल जितने भी बिजनेस हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है डाटा सेव करने के लिए। उसके अंदर हम स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं, डाटाबेस को, वर्ड प्रोसेसर, इनके अंदर काम करने के लिए सारा काम इन्हीं के ऊपर थ्रू आउट हो रहा होता है। तो बैंक जो कंप्यूटर है वो हर फील्ड में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, मेडिकल है, कुछ भी है, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। सो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपने पूरे चैप्टर की बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और बहुत अच्छे से समझना है कि इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था हमारे पास ये। सो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट। खुदा हाफिज़।